नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के पहले चरण के अंतिम आंकड़े को जारी कर दिया है। और इसके मुताबिक बिहार में जो है वोटर रिवीजन के बाद कुल 7 करोड़ 24 लाख मतदाता हैं। 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। और इसके बाद से जो है बवाल मचा हुआ है, आप लोगों को भी पता है। अब इसमें से ये महत्वपूर्ण है कि जो आंकड़े दिए हैं उसमें से चुनाव आयोग ने बताया है कि इनमें जो नाम हटाए गए हैं उनमें मृत, विस्थापित और विदेश में जो रहने वाले मतदाता शामिल हैं, उन लोगों के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 24 जून 2025 तक बिहार में 7.89 करोड़ मतदाता थे, जो कि अब घट कर करके जो आंकड़े अभी जारी आज मतलब एसआईआर मतलब चुनाव आयोग ने जो किया है 7.24 करोड़। तो 65 लाख मतदाता जो थे उनका जो है नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि उसमें से मृत, विस्थापित और विदेशी मतदाता, विदेशी नहीं, माफ कीजिएगा, विदेश में रहने वाले मतदाता हैं, इनके नाम शामिल हैं। इनमें से जो है अब जो प्रपत्र जो जमा मतलब ये जो हो रहे हैं, जो मतदाता के जो एसआईआर हो रहे हैं, उसमें 7.24 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा किए हैं। एसआईआर के पहले चरण का अंतिम आंकड़ा 7.24 करोड़ है। और जो हटाए गए हैं उसमें से अगर आप देखें तो मतलब पहला जो है, जो ये आंकड़े जारी किए हैं मतदाताओं की जो कलेक्ट किए हैं, उसमें 7.24 करोड़ मतदाता फाइनल, एक अभी जो आज जो आंकड़े जारी हुए उस पर है। 22 लाख लोगों का ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 22 लाख, इसको ध्यान रखिएगा। और 36 लाख विस्थापित हैं, 36 लाख विस्थापित हैं जो कहीं दूसरे जगह पे चले गए, या मतलब विस्थापित लोगों का 7 लाख दूसरे स्थान पर अस्थाई प्रवास करने लगे हैं, जाकर के जैसे दिल्ली या कहीं जाकर के, या विदेश में बस गए हैं और वहाँ के वो नागरिकता ले लिए, या दूसरे जगहों में, राज्यों में जाकर करके वहाँ पे अपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया है। तो वैसे लोगों की संख्या 7 लाख है और 36 लाख विस्थापित हैं। अब इसमें ये देखना है कि अब इसके बावजूद जो है विपक्ष हंगामा कर रहा है इतने, जैसे मैंने पहले भी पिछली बार भी एक मतलब लाइव सेशन में कहा था कि भाई मेरे ही गांव में, मैंने अपने 2003 में जब राबड़ी देवी की सरकार थी, यानी कि राजद की सरकार थी, तो उस समय जब ये हुआ था, एसआईआर हुआ था, तो उस समय भी लगभग लगभग अच्छा खासा आंकड़े में नाम कटे थे। और उस समय के बाद बिहार में कभी एसआईआर ये फिर हो रहा है, 2003 के बाद 2025 में हो रहा है। तो उसके बाद से जो भी वोटर लिस्ट आ रहा था, जितने भी चुनाव हुए, उन सारे वोटर लिस्टों में मैंने देखा कि जो मृत हो चुके हैं उनके नाम भी आ रहे हैं। उसमें मैं खुद गवाह हूं कि मेरे ही घर के, मैं अगर अपने घर की बात करूं तो मेरे दादाजी का नाम अभी मैंने इस बार हटवाए हैं। अपने पिताजी का मेरा निधन इस बार 2020 मतलब 2025 में 20 जनवरी को हुआ है, तो उनका भी नाम मैंने हटवाया है। मेरे बहुत घर के बगल में चचेरे चचा हैं, कई एक चचेरे चचा का नाम आ रहा था, मतलब छोटे वाले दादाजी, उनका भी नाम आ रहा था। तो इन सभी लोगों का नाम हटा है। उसके बाद गांव में अगल बगल में जो हमारे घर के आसपास में जो हमारे और भी गांव के लोग हैं, जो चाचा लगते हैं, जो दादा लगते हैं, उन लोगों का भी नाम जो है, मैंने उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो उन लोगों का भी नाम अब तक जो है उसमें आता जा रहा था। तो ये इसमें किसी को हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं थी। अब अगर इसमें देखें, चुनाव आयोग ने एसआईआर के पहले चरण के सफल समापन का श्रेय बिहार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 243 ईआरओ, 2976 एईआरओ, 77,895 मतदान केंद्रों पर तैनात बीएलओ, लाखों स्वयंसेवकों और सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों, जिनमें 1.60 लाख बीएलए शामिल हैं, सभी को इन सभी को मतलब चुनाव आयोग ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। एसआईआर अवधि के दौरान बीएलए की कुल संख्या में 16% से अधिक की वृद्धि हुई थी। अब उसमें एक आंकड़ा भी चुनाव आयोग जारी किया, जो कि आप जाकर के देख सकते हैं। और इस एसआईआर की जो शुरुआत हुई थी 25 जून 2025 को हुई थी, सॉरी 24 जून 2025 को हुई थी। और इसमें से मुख्य उद्देश्य जो चुनाव आयोग ने बताया कि हमारा था कि जो इनकी मृत्यु हो चुकी है, जो विस्थापित हैं, जो दूसरे जगह से आ गए हैं या दूसरे जगह जाकर के बस के, जिनका 2-3 जगह पे नाम है या 2 जगह नाम है, जो विदेशों में बस गए हैं, उन सभी का नाम
हटाने का, वो बार बार जैसे या दोहरे पंजीकरण करने वाले, जैसे यहीं पे बहुत सारे लोग जिनका कि इस जिले में भी है, दूसरे जिले में भी है, इस तरीके से कर करके, या गांव में भी है तो शहर में भी है, इन लोगों का नाम हटाने का मेन उद्देश्य चुनाव आयोग ने बताया है। इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल पे ऑफिसर बीएलओ और बूथ लेवल एजेंट्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ और बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलए ने घर घर जाकर मतदाताओं से गणना फॉर्म एकत्र किए हैं। आयोग ने 25 जुलाई तक इस प्रक्रिया के पहले चरण को लगभग पूरा कर लिया, जिसमें 99.8% मतदाताओं को कवर किया है। अब आयोग ने कहा है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक पात्र मतदाता जिनके नाम छूट गए हो, उन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल करने का अवसर मिलेगा। मतदाता सूची में कई स्थानों पर नामांकित पाए गए मतदाताओं का नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा। बिहार में शुरू हुआ यह अभियान अब पूरे देश में लागू करने की भी योजना है। ऐसा बात आ चुकी है, सामने भी आ चुकी है, चुनाव आयोग ने कह भी दिया है। अब इसको अलग बात है कि महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी अपने वोटरों की जो है मतलब नाम रख रहे हैं, बाकी हम लोगों के वोटर्स के नाम काट रहे हैं, वो किस आधार पे तय कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अगर इसमें बीएलए देखें, जो आंकड़े बढ़े हैं, मतलब 23/6/2025 को जो बीएलए थे, जो बाकी राजनीतिक दलों के जो हैं, जो प्रतिनिधि जो थे बूथ लेवल, जो अभी जो मैंने बताया कि आपका वो, तो बहुजन समाजवादी पार्टी के 26 थे, जो कि बाद में 25/7 तक वो बढ़ करके 74, लगभग 185% के वृद्धि हुई। अब भारतीय जनता पार्टी के जहां 23/6/2025 को 51,964 बीएलए थे, वही 25/7/2025 तक ये 53,338, लगभग 3% की वृद्धि यहाँ पे हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसमें इसके अगर देखिए तो 23/6 तक इसके जो थे, 23/6 को 76 बीएलए थे, और ये बढ़कर 25/7 जब आंकड़े जब जारी होकर कर रही है, तो 25/7/2025 तक 899, यानी 1,083% की वृद्धि हुई ये इनके बीएलए में, कम्युनिस्ट पार्टी के बीएलए में। कांग्रेस की जहां तक बात करें तो इनका 23/6/2025 की इनके जो बीएलए की संख्या थी 8,586, और वो बढ़ कर करके 25/7/2025 तक 17,549, यानी कि लगभग 105% की वृद्धि हो। और आरजेडी की बात करें तो 47,143 बीएलए थे 23/6/2025 को, और ये 25/7/2025 को 47,506, लगभग 1% की वृद्धि है। जेडीयू की जो अगर बात कर लें तो 23/6/2025 तक 27,931 बीएलए थे, और वो बढ़कर 25/7/2025 तक मतलब 36,550, लगभग 31% की वृद्धि। अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की जहां तक बात करें तो 23/6 तक जो है 264 बीएलए थे, वो 25/7 तक 270 हो गए, लगभग 2% की वृद्धि है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट लिबरेशन, इनके जो थे 23/6/2025 तक बीएलए 233 थे, जो बढ़कर 25/7/2025 को 1496, यानी कि लगभग 542% की इनकी बीएलए में वृद्धि हुई थी। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अगर बात करें, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, मतलब रालोसपा और एलजेपी आर की, तो दोनों मिलाकर कर करके 2457, 23/6/2025 को 2457 थे, और उसको अगर देखें दोनों को मिलाकर करके तो लगभग 3,000 से ऊपर इनके जो है 25/7/2025 तक लगभग 27% की वृद्धि हुई। बाकी नेशनल पीपल्स पार्टी के बाद में 23/6 तक उनके और आम आदमी पार्टी के कोई भी बीएलए नहीं थे, और 25/7 को अगर देखें तो नेशनल पीपल्स पार्टी के 7 बीएलए और आम आदमी पार्टी के 1 बीएलए। टोटल अगर देखें 23/6 को दो, मतलब जो बीएलओ की संख्या थी बीएलए की 1,38,680, और वो बढ़कर करके 25/7/2025 तक जो है 1,60,813, लगभग 16% की बीएलए की संख्या बढ़ी। और ये सारे अपने राजनीतिक दल के इन कार्यकर्ता ये जो है सभी बूथ पर जाकर करके नाम जुड़वा रहे थे। तो एक तरफ जो है अलग अलग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे नाम काटे जा रहे हैं, तो आपके भी तो बीएलए सभी बूथ पे थे ही, अच्छे खासे संख्या में है। आप सोचिए कि जहाँ तक का जो है माले का जहाँ अच्छा खासा वृद्धि हुआ, 1,000% वृद्धि हुआ, तो कांग्रेस के भी लगभग 500 कुछ प्रतिशत की वृद्धि हुई बीएलए में। तो फिर किस वजह से आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी के वोटरों के नाम ऐड हैं, बाकी दूसरे दलों के महागठबंधन के वोटर्स के नाम काट दिए गए। अब अगर मैं उदाहरण के तौर पर मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि मेरे गांव में जितने भी नाम कटे हैं, मैं अपने ही गांव की बात बता रहा हूँ, तो क्या वो महागठबंधन के वोटर्स थे? नहीं। क्यों? और उनके वोट देता को? अब मैं बोलूं, मेरे दादाजी को मतलब उनके गुजरे हुए, उनको मरे हुए 2006 में उनका निधन हुआ, और 2006 से लेकर अभी 2025 चल रहा है, तो उनका वोट इतने दिनों से कोई तो डाल नहीं रहा था। सिर्फ बस एक आंकड़े में, क्या भाई वहां पे उस बूथ पे इतने वोटर्स हैं, इतना पोल हुआ, ये हुआ, और उसमें आंकड़े गलत आ रहे थे। उसी तरह से अब मेरे पिताजी, मान लीजिए 20 जनवरी 2025 को उनका निधन हो गया, उनके बदले वोट कौन डालेगा? अब इतनी प्रक्रिया वोट देने की जो जटिल है, उसमें से कौन जाकर के वोट इन लोगों के बदले देता है? तो ये आरोप निराधार मुझे लगता है। लेकिन खैर, जो भी है, एसआईआर के आंकड़े जारी हो गए, और टोटल बिहार में जो पहले चरण में 7 करोड़ मतलब 24 लाख मतदाता, बाकी 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। उसमें से फिर से मैं बता दूं कि उसमें मृत, विस्थापित, विदेशों में रहने वाले, और जिनके दोहरे नाम मतलब हैं 2 जगहों पे, उन लोगों का नाम काटा गया है। तो ये टोटल है। और बाकी फिर से एक है, जो 1 सितंबर तक जो है उनको मौके मिलेंगे कि भाई आप अपने नाम जिनका छूट गया है, वो अपना नाम उसमें जुड़वा सकते हैं। चलिए, आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।